नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और इस वक्त मैं आपको अखनूर जोड़ियां में लेके आई हूं। आज जोड़ियों में आने का मकसद एक ही है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि सरकारी ज़मीनों को खाली करवाया जाए, सरकारी ज़मीनों पे जो इंक्रोच हो रखी हैं उनको छुड़वाया जाए, और दूसरी तरफ हालात कुछ जोड़ियों के इस तरह से हो गए हैं, यहाँ पे 80 से 90% जो ज़मीन है वो सरकारी है और जिन पे अवैध तरीके से कब्जे जो है वो किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जोड़िया तहसीलदार विशाल सिंह परिहार जी। सीधी बात इन्हीं से करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, लगातार हम देख रहे हैं आए दिन सुर्खियों में, अखबारों पे सुर्खियां जो है इस तरह से छा रही हैं जोड़ियों को लेके, खास करके जैसे कि 80 से 90% ज़मीनें यहाँ पे सरकारी हैं और उन सरकारी ज़मीनों पर कब्जे जो हैं वो किए जा रहे हैं। सर, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा इस बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं? देखिए, 1 साल से मैंने इस तहसील का कार्यभार लिया हुआ है। जितनी भी हमारा स्टेट लैंड है उस पे कोई भी किसी तरह का अगर काम हो उसको तुरंत उसी वक्त डिमोलिश किया जाता है। हमारा इसमें पॉलिसी है। मगर इसके साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो लोगों के पास अपनी ज़मीन है, मलकियत ज़मीन है, अलाटेड ज़मीन है, यहाँ आए हुए रिफ्यूजियों की ज़मीनें हैं, उन पे जो उनके जो हक़ हैं उनके हिसाब से जो वो काम करते हैं उन पे वो अपने ही कानून लागू हैं। मगर हमारा एक डेफिनेट एक गवर्नमेंट का ये पॉइंट है इसमें कि स्टेट लैंड पे हम किसी तरह की इंक्रोचमेंट को किसी हद तक बर्दाश्त नहीं करते, उसको उसी वक्त डिमोलिश किया जाता है। अगर आप देखेंगे कि जोड़िया में सबसे जो प्राइम लैंड है, अभी हमने 24 कनाल का उसको एनक्रोचमेंट हटाई है, वहीं पे हमने बहुत से डिपार्टमेंटों को वो लैंड अलाट कराई है। और उसके साथ साथ हमारा हर हफ्ते जो है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हर नियाबत में चल रहा है। कोई भी शख्स अगर ये किसी को भी लगता है कि कोई कंप्लेंट अगर किसी भी स्टेट लैंड की है तो वो तुरंत हमें बता दें, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अखबारों में लगातार खबरें जो हैं वो लग रही हैं और वो जोड़ियों की हैं। शायद आप भी जानते होंगे कि मैं किन ज़मीनों की बात कर रही हूँ। क्या वो जगह जो हैं वो मालकियत थी या फिर उनकी किस्म जो है वो बदली गई? अगर किस्म बदली गई, इनमें किन लोगों का हाथ है? जैसे कि अभी आपने कहा कि ड्राइव लगातार जारी है। सर, आपको तो इस बारे में ज़रूर जानकारी होगी। देखिए, जो भी अगर ऐसी कोई अखबार में खबर आई है, कोई भी ऐसा काम जो स्टेट लैंड पे किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी नज़र में इस वक्त कोई ऐसी स्टेट लैंड पे काम नहीं हुआ है और ना ही कोई तामीरी काम स्टेट लैंड पे चल रहा है। मेरा एक ही पॉइंट इसमें यह है कि लोगों को पहले रिकॉर्ड देख लेना चाहिए। जो लोग विस्थापित हैं, जिनकी लैंडें हैं, उनके भी अपने हकूक़ हैं, वो अलग चीज़ है। मगर हमारा ये मकसद है कि स्टेट लैंड पे हम लोगों को इस चीज़ से भी आगाह कराते हैं, इस लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि स्टेट लैंड पे अगर आपने किसी भी तरह से मुदाखलत की तो उसका डिमोलिशन और उस पर एक्शन ज़रूर होगा। और इस तहसील में कोई ऐसा अगर स्टेट लैंड पे मुझे बता दे तो उसी वक्त कार्रवाई होगी। जो अगर कोई चीज़ हमसे अगर रह भी गई है तो वो बता दें। सर, आप क्या कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है कि अगर ऐसी स्टेट लैंड पे कोई बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं, वो उसकी जानकारी? देखिए, मैं पहले नहीं कर सकता कि पहले क्या हुआ है क्या नहीं। जो विस्थापित लोग आए हैं उन्होंने कहाँ रहे, मगर इसमें ये भी एक मैं आपको वाजे करना चाहता हूँ चीज़ कि जब आदमी पिछले 47 से भी अगर के मौजूद है, उसको भी अगर वो स्टेट लैंड पे काबिज था, इस वक्त उसको भी काम नहीं करने दिया जाएगा जब तक ना इस पे कोई डायरेक्शन हो। जी सर, जिन लोगों को खेतीबाड़ी करने के लिए ज़मीनें दी गई थी, अगर उस पर कोई कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करता है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? सर, देखिए, अगर कोई भी ज़मीन जो खेतीबाड़ी के लिए यूज़ होनी है उसको अगर कोई दूसरे के लिए करता है, उसके लिए कानून है। उसको आप उसकी नेचर, उसकी टाइप को चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और एप्लीकेशन देने के बाद उसको आगे उसको जब उसका प्रोसेस होके वापस आ जाता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मगर आपको ये भी जानना होगा कि अगर कोई आदमी
एक नई कानून में ये भी है कि कोई आदमी अगर अपनी ज़मीन को एग्रीकल्चर के किसी भी सब्सिडरी में यूज़ करता है, अलाइड एक्टिविटीज़ में यूज़ करता है, तो वो परमिसिबल लिमिट है। और ऑलरेडी हमारे पास शायद घर बनाने के लिए कुछ प्रिस्क्राइब लिमिट हैं, कोई चीज़ यूज़ करने के लिए प्रिस्क्राइब लिमिट्स ऑलरेडी दिए हैं। प्रिस्क्राइब लिमिट में ही वो चीज़ होती है जो हमारे पास रूरल है। जहाँ तक अगर ज़मीनों का ताल्लुक म्यूनसिपैलिटी में है तो वो रेवेन्यू के प्रीव्यू से बाहर है। सर अभी तक यहाँ पे कितनी ज़मीनें जो हैं, जब से ये इस पे काम हो रहा है, कितनी ज़मीनें आपके रहते हुए आप सरकारी ज़मीनों को खाली करवा चुके हैं? देखिए हमारे पास पूरा उसका आंकड़ा है, मगर मेरे हिसाब से 160 कनाल तक की ज़मीन, जिसमें 24 कनाल का प्राइम जोड़िया में भी लैंड है, वो हमने खाली करवाया गया है। और उसके साथ हमने डिसमेंटलिंग भी की हुई है। इसमें बुमाल में भी डिसमेंटलिंग हुई है, इसमें जवाल में डिसमेंटलिंग हुई है। और इसके साथ साथ जो कोई कहीं पे अगर तार लगा की बंदी हुई थी स्टेट लैंड पे, उसको तुरंत एक्शन लेकर खाली कराया गया है। सर एक चर्चा का विषय बनता जाता है जब मार्केट में एक र्यूमर सा फैल जाता है, कितनी सच्चाई होती है उस पर? आखिर एक अंकुश जो है रेवेन्यू विभाग पर क्यों लगाया जा रहा है कि कहीं भी अगर कस्टोडियन लैंड है, घास चराई जगह है, या फिर अगर कहें हम लोग ये जगह जो किस्म चेंज कर देते हैं, जो खड्डों की किस्में चेंज हो जाती हैं, उसमें कहना है लोगों का कि मिली भगत से हो रहा है। अगर आप ही की डिपार्टमेंट की मिली भगत से हो रहा है सर, उस पर आप अपने कर्मचारी पर किस तरह से एक्शन लेंगे अगर आपके सामने कोई प्रूफ आ जाता है? देखिए मेरी नॉलेज में ऐसा कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं आया है, मगर अगर ऐसा कोई भी एविडेंस अगर आगे सामने आएगा तो तुरंत कार्रवाई होगी ज़मीनी सतह पे भी, और जिस कर्मचारी ने अगर ऐसा काम किया गया उसके खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सर क्या वार्निंग आप उस भूमाफिया को देना चाहते हैं जो सरकारी ज़मीनें हड़प रहे हैं और या फिर हड़पने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मैसेज हमेशा क्लियर है कि हम में और आप में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है संविधान। संविधान से परे कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से परे कुछ नहीं है। लोगों को ये समझना होगा कि हर एक चीज़ का निज़ाम बना हुआ है। लोग क्यों डरते हैं कि उसे परमिशन निकालनी है किसी चीज़ के लिए? परमिशन निकालने के लिए, परमिशन देने के लिए एक टाइम बाउंड लिमिट की चीज़ है। लोग ये नहीं समझते हैं कि हमें परमिशन निकाल के वो चीज़ की जाए। सरकार ने हर एक चीज़, हर एक तामीरी काम, हर एक चीज़ के लिए कानून बनाया है। लोग उसे फॉलो करें और सुख चैन की ज़िंदगी बिताएं। हमारा यही मकसद है, किसी के बहकावे में नहीं आए, प्लीज़ किसी के बहकावे में नहीं आए, और जो कानून है उसके आए, एप्लीकेशन दें। जब आपका काम उसके अंडर नहीं होगा तब आप बताइए कि हमारा काम, हमने प्रोसेस लगाई थी फाइल और नहीं हुआ है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर कोई भी आदमी अपनी फाइल थ्रू प्रॉपर चैनल लगाता है तो डेफिनेट है इस टाइम में कि उसका काम नहीं रुकेगा और टाइम बाउंड एक्शन होगा, ताकि उस आदमी को आने वाले टाइम में भी कोई दुश्वारी या किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। सर अगर विभाग का ही कोई कर्मचारी अंडर द टेबल करप्ट है या कमीशंस लेता है या अपनी लोगों से पैसे लेता है किसी काम करवाने के, अगर आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, आप उस पर क्या एक्शन जो है वो लेंगे, क्योंकि वो विभाग का ही होगा? सर देखिए अगर कोई ऐसी किसी के पास कंप्लेंट हमारे पास आती है, हम उसकी जान लेते हैं। मान लीजिए, इसमें एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, कि जैसे इनकम सर्टिफिकेट होता है, हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट हज़ारों आते हैं, हम उसमें रेंडमली 5% लेते हैं, रेंडमली 5% लेते हैं, उनको अपने पास रखते हैं, या जिस पे हमें शक होता है हम उसमें फिर अपने तरह से लोगों से पूछते हैं, गांव में जाके पूछते हैं, चौकीदार नंबरदार से पूछते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं जी। बहुत बार अगर हमें ये पाया गया है कि इन बंदे ने इन्फॉर्मेशन को कंसील किया है तो हम तुरंत उसको उसी वक्त स्टॉप कर देते हैं। इसी तहत हमने तहसील में सिंगल विंडो सिस्टम रखा हुआ है, लोगों को किसी के पास आने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बाउंड मैनर में सब चीज़ें होती हैं। सिंगल विंडो सिस्टम का ये मतलब है कि आपको अपनी फाइल सिंगल विंडो सिस्टम में देनी है और वहीं से अपना सर्टिफिकेट जो है वापस लेना है। किसी भी आदमी के पास, इंडिविजुअल के पास
आपको नहीं जाना है, आपको किसी भी इंडिविजुअल के पास कोई रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये पब्लिक ऑफिस है, पब्लिक का दरबार है, यहाँ काम टाइम बाउंड एक्शन में होते हैं और उनको वो जो सर्टिफिकेट है वो भी उसी विंडो से वापस दिए जाते हैं ताकि कोई भी ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन ना हो और सीधे जो टाइम बाउंड लिमिट जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है उसको पूरी मुस्तैदी से लागू किया जाए। सर काफ़ी हद तक हमें शिकायतें आ रही थी कि हम जब तहसील में जाते हैं, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं होता है कि फ़र्द किस तरह से काटे जाते हैं, रजिस्ट्री की क्या फ़ीस है या फिर एक गिरदावरी करवानी है उसकी क्या फ़ीस है, किसके पास जाएं, किसको कितनी। ये क्या आपको नहीं लगता कि तहसील में हर व्यक्ति आने वाला जो होता है उसको एक लिस्ट मेंशन कर दी जाए कि आपके इतने पैसे लगेंगे तो इतने पैसों में आपकी फ़ीस भरी जाएगी, इसमें काम हो जाएगा। इस पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रही? इस पे क्योंकि काफ़ी जनता दूर दूर से आती है और यहाँ से सिर्फ निराश होकर हरास होकर जाती है। सर देखिए, हमने सिंगल विंडो सिस्टम के बाहर ये सब डिस्प्ले किया हुआ है, यहाँ पेंट के साथ भी लिखाया गया है, मगर हमने इसके साथ साथ अब ये बड़े दिनों से एक बैनर भी बनाने के लिए दिए हैं कि हम हर एक सेक्शन का कि कौन सी फाइलें चल रही हैं, उनका क्या स्टेटस है, इसको हम बाहर बैनर के थ्रू डिस्प्ले करेंगे और हम क्या क्या सर्विस देते हैं, क्या उसकी टाइम लिमिट है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने चाहिए, रखने चाहिए, ये सब चीज़ जो है ऑलरेडी डिस्प्ले हुई है, मगर फिर भी हम बैनर के थ्रू इसको नियाबत लेवल पे और विलेज लेवल पे डिस्प्ले कराएंगे। जी सर, अंत में कोई संदेशा हमारे व्यूवर्स को देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हर फैसिलिटी आपकी है, हर फैसिलिटी आपके लिए है, हम तत्पर आपके लिए यहाँ पे बैठे हैं। सिंगल विंडो सिस्टम का यूज़ करें, उन लोगों के हाथ में फ़ाइल ना दें जिनको बुरी आदतें हैं, जो ये कहते हैं कि हम फाइल करवा लेंगे, ऐसे करा लेंगे, वैसे करा लेंगे। मेहरबानी करके ऐसे लोगों के चंगुलों में ना आएँ, जल्दबाजी ना करें। हर एक आदमी चाहता है कि सुबह उसकी फ़ाइल हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। हर एक फ़ाइल को बड़ी बारीकी से देखा जाता है। सिंगल विंडो सिस्टम का यूज़ करें। अगर आपको फिर भी कोई शिकायत लगती है तो आप प्लीज़ डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करें और आपकी शिकायत का इजाला उसी वक्त हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ तहसीलदार जोड़ियाँ विशाल सिंह परिहार जी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारा एक ही मकसद होता है आम आदमी की, गरीब जनता की आवाज़ को उठाना। जिस तरह से शिकायतें हमें लगातार आ रही हैं अखनूर जोड़ियाँ तहसील से, आपको बता दें कि यहाँ पे सिंगल डोर सिस्टम जो सर ने बोला है उसको यूज़ ज़रूर करें। आसपास के लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप डायरेक्ट इनसे कंसर्न कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और हम चेतावनी देना चाहेंगे उन भू माफिया को जो स्टेट लैंड, घास चराई जैसी ज़मीनों पे अवैध कब्जे जो हैं किए जा रहे हैं, सावधान रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों पे एक एक्शन जो है वो किया जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए जुड़े रहिए स्टेट समाचार के साथ। स्टेट समाचार 24/7 ड्यूटी आपके साथ देता है। धन्यवाद।